नमस्कार, मैं प्रतीक पवार अपने चैनल पार्थ एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 के मैथ सब्जेक्ट की एक्सरसाइज 1.1 का अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ डेफिनेशंस बतानी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अगर हम डेफिनेशंस नहीं बताएंगे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और एंड तक चली जाती है। उनका कोई एंड नहीं होता है। +1 +1 +1 लास्ट तक चली जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6। ये सब प्राकृत संख्याएं। नंबर 2, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5। यानी प्राकृत संख्याओं के शुरू में यदि हम 0 लगा दें तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और नंबर 3 होती हैं संख्याएं। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 और नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। अब परिमेय संख्याएं, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं में q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी भी परिमेय संख्या का हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3, 4/5, 7/8, 9/12, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जैसे √2, √3, √5 इत्यादि। अब चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे एक्सरसाइज 1.1। अब पहला क्वेश्चन, जैसे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, 0/2, 0/3, 0/4। इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 6। तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम 6 + 1 = 7। इसका अर्थ 7 की ऊपर से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, 4 में भी 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, यानी 3 में भी 7 से गुणा, 7 से भाग, और 4 में भी 7 से गुणा, 7 से भाग। तो 7 × 21/7 और 7 × 28/7। अब इनके बीच में 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। इनके बीच में ये 6 परिमेय संख्याएं हमें मिली। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब 5 निकालनी हो या ज़्यादा निकालनी हो, इनका हर सेम करते हैं। जैसे इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। अब ये हो गया 30/50 और ये हो गया 40/50। अब इसे क्या कहेंगे? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50, 38/50। जैसे इधर लिख लेंगे, उधर जगह नहीं है। 38/50, 39/50 और लास्ट में ये वाली संख्या 40/50।
अब इनके बीच में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हो गए, इसी को आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। कथन पढ़ के मैं बता रहा हूं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये ट्रू है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसा हमने शुरू में प्राकृत संख्याओं की डेफिनेशन बताई, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं, यानी कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, जैसे प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 और पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5, तो जितनी ये प्राकृत संख्या होती हैं ये पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती है, इसलिए क्या हुआ 2। नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य कथन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। पूर्णांक में दो तरह की संख्याएं आती हैं, जैसे नंबर 1 धनात्मक और नंबर 2 ऋणात्मक। अब पूर्णांक का अर्थ होता है नंबर 1 धनात्मक और नंबर 2 ऋणात्मक, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य है, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए 1.1 जो एक्सरसाइज है वो आपकी समाप्त हुई। ओके, बाय बाय।